साधु पूजा करे न करे कोई बात नहीं, क्योंकि साधु चिंतन करता है, साधु ध्यान करता है, लेकिन गृहस्थ को पूजा जरूर करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? पूजा में दो शब्द हैं, पूजा पू और जा। पू का मतलब होता है ऐश्वर्य, लक्ष्मी, सुख, संपत्ति, और जा का मतलब है प्राप्ति। जिससे ऐश्वर्य, लक्ष्मी, सुख, संपत्ति के साथ ईश्वर तत्व का बोध भी होता है, उसे पूजा कहते हैं। भगवान मिलने के साथ साथ दुनिया भी जिससे मिलती है उसको पूजा कहते हैं। अपने घर में पूजा जब आप करें तो कई पूजा के विधान है, पंचोपचार है, षोडशोपचार है, कई प्रकार की पूजा होती है, लेकिन कम से कम पंचोपचार से तो पूजा जरूर होनी चाहिए। 5 चीजों से पूजा जरूर होनी चाहिए। वो 5 चीजें क्या है? गंध है, पुष्प है, धूप है, दीप है और नैवेद्य जरूर चढ़ाएं। ये सभी देवताओं के लिए है। और भगवान शंकर के लिए मैं यदि कहूं कि भगवान शंकर के लिए, तो भगवान शंकर जल प्रिय हैं, जलधारा प्रिय शिवः। भगवान शंकर जलधारा प्रिय, भगवान शंकर को जल जरूर चाहिए। अन्य देवताओं को जल प्रिय नहीं है, क्योंकि वो सब श्रृंगार करके बैठे रहते हैं। आपने भगवान कृष्ण के मंदिर में गए, भगवान कृष्ण पूरा श्रृंगार करके बैठे हैं, उनके ऊपर आप जल चढ़ाओ तो पूरे कपड़े गीले हो जाएं कि नहीं हो जाएं? राम जी को जल नहीं चढ़ा सकते हैं, विष्णु जी को जल नहीं चढ़ा सकते हैं, देवी जी को जल नहीं चढ़ा सकते हैं। जल किसको चढ़ाया जा सकता है? भगवान शंकर। जलधारा प्रियो शिवः, भगवान शंकर जलधारा प्रिय है। कुछ नास्तिक लोग कहते हैं कि उस मूर्ति पर जल चढ़ाने से होता क्या है, क्या लाभ है शिवलिंग पर जल चढ़ाने का? तो ध्यान रखना, ऐसे पूछने वाले लोगों से साफ जवाब देना, स्पष्ट जवाब देना और 2 टूक जवाब देना कि आप उसको भले ही पत्थर मानो, हम उसको पत्थर नहीं मानते हैं, हम तो उसको साक्षात शिव मानते हैं। और जब हम सिर पर जल चढ़ाते हैं तो हम शिव के ही अंश है, अपने ऊपर हम जल चढ़ा रहे हैं। हमारे जल चढ़ाने से केवल शिव शीतल नहीं हो रहे हैं। कौन शीतल हो रहे हैं? हम स्वयं शीतल हो रहे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम उसी ईश्वर के अंश हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था, ममेवांशो जीवलोकी जीवभूतः सनातनः। हम सब उस परमात्मा के अंश हैं। तो यदि हम भगवान शंकर पर जल चढ़ाते हैं, उस जल से केवल भगवान शंकर शीतल नहीं हो रहे हैं। कौन शीतल हो रहे हैं? हम शीतल। और वो जल हम किसी पत्थर पर नहीं चढ़ा रहे हैं, वो सामग्री हम किसी पत्थर पर नहीं चढ़ा रहे हैं, वो नैवेद्य हम किसी पत्थर पर नहीं चढ़ा रहे हैं। हमारे लिए, तुम्हारे लिए वो पत्थर होगा, हमारे लिए तो प्रत्यक्ष परमात्मा। और निश्चित है, आप जब उस शिवलिंग पर जो कुछ भी चढ़ाते हो वो प्रत्यक्ष भगवान शंकर को जाता है। एक कथा मिलती है हमारे यहां, बोला, एक कथा मिलती है। एक बार भगवान शंकर ने अर्जुन की परीक्षा लेना चाहा कि देखो ये अर्जुन कितना धनुर्धर है, कितना ये बलशाली है, कितनी इसको धनुर्विद्या आती है। और भगवान शंकर परीक्षा लेने के लिए एक शिकारी का भेष बना करके भगवान शंकर जंगल में गए। किरात का भेष धारण करके भगवान शंकर जंगल में गए। अर्जुन जंगल में शिकार करने के लिए आए थे। एक सूकर सामने से आया, अर्जुन ने बाण मारा और अर्जुन का बाण उस सूकर को लगे उसके पहले जो भगवान शंकर यहां पर शिकारी बन करके आए हैं, भगवान शंकर ने बाण मारा और उस सूकर को भगवान शंकर का बाण पहले लगा। अब अर्जुन ने सोचा कि मेरा बाण पहले लगा इसलिए ये मरा, तो ये मेरा है। और वो शिकारी कहता कि नहीं, मेरे बाण से मरा, ये मेरा। अब निर्णय कौन हो? क्योंकि वहां 2 ही लोग हैं, दोनों मानने को तैयार नहीं। दोनों कहते हैं कि मेरा, मेरे बाण से मरा मेरा, वो कहता है मेरे बाण से मरा। अर्जुन कहता है कि मेरे बाण से मरा मेरा। और भगवान शंकर जो यहां पर शिकारी बनकर के भेष में आए हैं, वो कहते हैं कि मेरा। कोई निर्णय नहीं। भयंकर युद्ध दोनों में हुआ, इतना युद्ध हुआ। अब भगवान शंकर से कौन जीत सकता है? अर्जुन परास्त हुए। अब अर्जुन परास्त हुए तो अर्जुन ने सोचा क्यों न मैं भगवान शंकर का ध्यान करके, भगवान शंकर की पूजा करके उनसे शक्ति प्राप्त करूं। आप जिसका चिंतन करोगे उसके गुण दोष आप में आते ही आते हैं, ये हमारा सनातन धर्म कहता है। और कई बार प्रमाण भी मिलता है। आप जिसका भी चिंतन करोगे, जिसका ज्यादा चिंतन करोगे
आप उसी के अनुसार बन भी जाओगे। हमारे यहाँ चिंतन बहुत महत्वपूर्ण है और केवल हमारा सनातन धर्म नहीं कहता है, आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है कि चिंतन बहुत महत्वपूर्ण है। आप जैसा चिंतन करते हो आप वैसे ही बन जाते हो। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस ने एक बार भगवान हनुमान जी की आराधना प्रारंभ की और हनुमान जी की आराधना में वो रामकृष्ण परमहंस इतने निमग्न हो गए, इतने खो गए कि उनकी छोटी सी पूंछ निकल आई। हनुमान जी की पूंछ है ना, तो उनकी भी छोटी सी पूंछ निकल आई। और बाद में उन्होंने सखी संप्रदाय को स्वीकार किया। हमारे एक सखी संप्रदाय है, उस सखी संप्रदाय में कृष्ण को अपना पति मानते हैं और वो स्त्री जो उस सखी संप्रदाय में सम्मिलित होते हैं अपने आप को स्त्री रूप में परिणित करते हैं, साड़ी पहनते हैं, मांग भरते हैं, चूड़ी पहनते हैं, ब्लाउज पहनते हैं और इसी तरह से स्त्री बनकर के कृष्ण को अपने पति रूप में मानते हैं। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस उस सखी संप्रदाय में सम्मिलित हुए और ऐसा उन्होंने कृष्ण का पति रूप में चिंतन किया कि धीरे धीरे वो स्त्री रूप में परिणित होने लग गए। तो चिंतन का बहुत प्रभाव पड़ता है, आप जैसा चिंतन करते हो वैसा हो जाता है। अर्जुन ने भी सोचा कि मैं भगवान शंकर का ध्यान करूं तो भगवान शंकर की शक्ति मुझे प्राप्त होगी और मैं फिर इस शिकारी से लड़ पाऊंगा। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है, राम जी जब 14 वर्ष के लिए जंगल को गए, भाई भरत को पता चला तो भाई भरत लेने के लिए राम जी को गए कि नहीं आप जंगल नहीं, जंगल मैं जाऊं, आप तो राम इस अयोध्या के सिंहासन पर बैठो। भरत जी जा रहे हैं तो रास्ते में उनको निषाद राज मिले और वो निषाद राज कैसे थे, अभी कुछ दिन पहले जब यहां से लक्ष्मण जी गए तो लक्ष्मण जी को उन्होंने अपना गुरु माना और लक्ष्मण का चिंतन करते 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 उनकी क्या स्थिति हुई कि जब भरत जी उससे निषाद राज से मिले तो उन्हें यह लगा कि मैं लक्ष्मण से मिल रहा हूं। बाबा तुलसी ने वहां पर लिखा है, करत दंडवत देखत ही भरत लिए उरलीन, मनहु लखन संग भेंट भई प्रेम न हृदय संग। ऐसा लग रहा था कि मैं सीधे लक्ष्मण से मिला हूं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण का चिंतन करते करते वो भी लक्ष्मण जैसे ही होंगे। आप जिसका ज्यादा चिंतन करोगे आप भी वैसे बन जाओगे। भरत जी राम जी को लेने के लिए आगे जा रहे थे तो वहां पर भी बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि लोगों ने जब भरत को आते देखा तो उन्हें यह लगा कि ये राम आ रहे हैं। क्यों? भरत किसका चिंतन करते हैं? राम का चिंतन करते हैं। आप जिसका भी चिंतन करोगे आप वैसे हो जाओगे। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जो दुष्ट लोग होते हैं ना, वो दुष्टता का चिंतन करते करते उनके चेहरे पर दुष्टता झलकने लग जाती है। आप कैसे हैं, आपका चेहरा वो बताता है कि आप कैसे हैं। आप अच्छे हैं, बुरे हैं, आप कोमल हैं, आप उग्र हैं, आप कठोर हैं, आपका चेहरा बताता है, क्योंकि वो चिंतन चेहरे पर आता है, आपके व्यक्तित्व में आता है और दिखाई देता है कि आपका चिंतन कैसा है। भरत जी राम जी को लेने के लिए जा रहे थे और वहां पर बाबा तुलसी लिखते हैं कि भरत जी कैसे लग रहे हैं। बाबा तुलसी ने लिखा है, चौपाइए, भरत राम हे के अनुहारी, भरत राम हे अनुहारी, भरत राम की हे अनुहारी, भरत राम हे की अनुहारी, सहसा लख
की ही अनुहारी भरत राम ही अनुहारी सहसा लखना सखे नर नारी सहसा लखना सखे नर नारी। लोगों को ऐसा लगता है कि ये भरत नहीं, ये राम जा रहे हैं, क्योंकि वो राम का चिंतन करते हैं। जिसका आप चिंतन करोगे आप वैसे बन जाते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन ने सोचा कि मुझे शक्ति चाहिए और मैं भगवान शंकर का ध्यान करूं तो मुझे अंदर शक्ति प्राप्त हो जाएगी, मैं भी भगवान सदृश वीर बन जाऊंगा। और यहाँ ये भगवान शंकर का पूजन करने लगा। भगवान शंकर की उस पिंडी को उसने बनाया, मिट्टी की मृतिका की पिंडी बनाई, उस पर फूल चढ़ाए तो पास में जो शिकारी खड़े थे उनके सिर पर जाकर के गिरे, जल चढ़ाए तो उनके सिर पर गिरे, नैवेद्य दे तो उनको प्राप्त हो जाए। अर्जुन सोच रहा कि मैं इधर चढ़ा रहा हूं, वहां कैसे जा रहा है। बाद में भगवान शंकर ने हंस करके कहा, जिस पर तू चढ़ा रहा वही तो मैं हूं। आप जब भी भगवान शंकर के मंदिर में जाओ तो ये समझ करके मत जाना कि मैं किसी मंदिर में जा रहा हूं, किसी पिंडी के सामने मैं खड़ा हूं, किसी मूर्ति के सामने नहीं, मैं तो प्रत्यक्ष अपने शंकर के सामने खड़ा हूं और जो कुछ भी मैं दे रहा हूं वो शंकर को, और भगवान शंकर स्वीकार करते हैं।